गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम्स या पारिस्थितिक तंत्र। हमने ये देखा था कि जो हमारे स्थल मंडल है, जल मंडल है या वायुमंडल है या जीव जंतु हैं या पादप हैं, ये सब एक पर्टिकुलर व्यवस्था में परिचालित होते रहते हैं, यानी ये एक सिस्टम के अंतर्गत इनका उद्भव और अंत होता रहता है। और कोई भी प्राणी है या आपकी प्रजातियां, किसी भी तरह की प्रजातियां हैं, वो सब आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। हमने ये देखा था कि प्राणी पौधों पर निर्भर है, पौधों की अपनी लाइफ साइकिल है, प्राणियों की अपनी लाइफ साइकिल है, और ये सब अपने अपने पर्यावरण में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इनके संपूर्ण जो व्यवस्था है, इसको हम एक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अर्थात स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और आपका जो जैव मंडल है, ये सब मिलकर आपके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जो इकोसिस्टम वर्ड है, ये आपको ये से समझ में आ रहा है कि जो इकोसिस्टम है, इसकी सबसे पहले परिभाषा दी थी एजी टैंसले ने। इन्होंने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र वह परितंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। यानी कि ये एक सिस्टम है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट के, उनका इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। अर्थात जैविक और अजैविक पार्ट अंतर संबंधित होते हैं, और ये दोनों ये कहाँ के, एक पर्टिकुलर वातावरण के, और वही आपका इकोसिस्टम कहलाता है। इसके बाद आपके इकोसिस्टम की एक और हम परिभाषा दे सकते हैं फॉसबर्ग की। उन्होंने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके प्रभावी पर्यावरण से होता है। मतलब कार्यशील एक्टिव और क्रियाशील इंटरैक्टिंग, मतलब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जितने भी आपके तंत्र हैं या जितने भी जीव हैं या जितने भी उनके वहाँ पे संगठन हैं, वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या उनमें आपस में इंटरैक्शन होता है। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। वैसे भी जो इकोसिस्टम शब्द है, इसका दो शब्दों से ये बना हुआ है, इको प्लस सिस्टम। इको क्या होता है? घर या जहाँ पर अपन ड्वेलिंग प्लेस जिसको कह सकते हैं, और सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे कोई व्यवस्था हो। मतलब जो ये एक तरह से इकोसिस्टम एक प्रकार की व्यवस्था है जो एक पर्टिकुलर पर्यावरण में पाई जाती है। E.P. ओडम ने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे जीवों तथा उनके पर्यावरण की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों से तथा अपने अवयवों के मध्य निरंतर अंतरक्रिया करते रहते हैं। मतलब ये है कि जो जीव हैं वह एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपना कार्य करते हैं, और जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें उनके वहाँ पाए जाने वाले जीव अपनी अंतर क्रियाएं करते रहते हैं, और इनका आपस में एक तरह से जो अंतर क्रियाएं हैं ये निरंतर चलती रहती हैं। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र एक पर्टिकुलर एरिया का पर्यावरण है जिसमें जीव जंतु और पादप या जो प्राकृतिक पार्ट है वो सब आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे पर वो निर्भर रहते हैं और अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। पीटर हैगेट ने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप तथा जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा संयोजित रहते हैं। पीटर हैगेट जो थे, उनका ये मानना था कि जो प्लांट्स और जीव जंतु होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से किस तरह से जुड़े हुए हैं? पोषण श्रृंखला के कारण। अर्थात अपना
जो पोषण तत्व हैं उनके, वो आपस में एक दूसरे से लेते हैं और उसी के द्वारा ये एक तरह की व्यवस्था है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो भोजन बनाते हैं, किससे बनाते हैं वो भोजन? सौर ऊर्जा से। अब इन पादपों के ऊपर जीव जंतु निर्भर है। अब जीव जंतु, इनके साथ साथ जीव जंतुओं के ऊपर मानव निर्भर करता है। तो एक प्रकार से ये एक व्यवस्था है, या यूं हम कह सकते हैं ये एक तरह का इकोलॉजिकल सिस्टम है। तभी हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। व्हाई डू वी से इकोलॉजिकल बैलेंस? प्रकृति जो है उसने हर चीज निमित्त कर रखी है, हर चीज उत्पन्न होती है और हर चीज का अंत भी होता है, और इसी से आपका जो पर्यावरण या जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका एक बैलेंस या संतुलन बना रहता है। इसके बाद आए थे A.N. स्ट्रोलर। इन्होंने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे घटकों का समूह है जो जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील रहता है। इस क्रियाशीलता के पदार्थों तथा ऊर्जा का निवेश होता है जो जैविक संरचना का निर्माण करते हैं। इन्होंने ये माना था कि जो इकोसिस्टम होता है वो एक तरह से बहुत सारे फैक्टर्स का एक ग्रुप है, या एक उनका कोलैबोरेटिव पार्ट है, जो कि जो आपके जीव हैं उनके ग्रुप के साथ निरंतर क्रिया, मतलब ये नहीं है कि एक पौधा या एक क्लाइमेटिक फैक्टर कोई पर्टिकुलर वो एक जीव से क्रियाशील रहता है, ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, या यूँ हम कह सकते हैं एक जीवों का समूह होता है, पारिस्थितिकी और घटकों का समूह होता है जो आपस में क्रियाशील रहते हैं, अर्थात वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और यह जो क्रियाशीलता में पदार्थ और ऊर्जा का निवेश होता है वो जैविक संरचना का निर्माण करते हैं। यानी कि अजैविक तत्वों से या अजैविक पदार्थों से ऊर्जा का निवेश होने से आपके जैविक संरचना का निर्माण होता है, और यही जैविक और अजैविक जो तत्व हैं ये मिलकर आपका इकोसिस्टम बनाते हैं। अगली परिभाषा है C.C. पार्क। पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का सकल योग होता है, और इसे भौतिक भूगोल में एक दृष्टिगत आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आप इनके अनुसार जो एक पर्टिकुलर एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया का अपना ही एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। उसके अंतर्गत समस्त, एक तो वहाँ के प्राकृतिक जीव आएंगे। जो प्राकृतिक जीव हैं वो अपने क्षेत्र के साथ अपना योग करते हैं, या वो टोटली उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और जो भौतिक भूगोल के आधारभूत उदाहरण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। मतलब ये है कि जो भौतिक भूगोल के तत्व हैं, जैसे कि आपका लैंड है, क्लाइमेट है, वाटर है, मृदा है, ये सब जो एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल फिजियोग्राफी ऑफ लैंड है, ये जितने भी भौतिक वाले भाग हैं इनके साथ प्राकृतिक जीव अपना एक योग, सकल योग रखते हैं, और एज अ रिजल्ट एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है। हम ये देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो इकोसिस्टम है वो दूसरा सेम ही हो, वो आपस में विभिन्न भी हो सकते हैं। और जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी आपके जीव जंतु हैं, वो भौतिक पर्यावरण के साथ एक सकल संतुलन रखते हैं, क्योंकि आपको ये पता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जब मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं तो उसका एक बैलेंस्ड फॉर्म देखने को मिलता है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और इनके इंटर रिलेशन से ही ऊर्जा जो होती है वो उसका निवेश होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऊर्जा है जिसने कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है वो ऊर्जा है सौर ऊर्जा।
पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है जैविक यानी कि कार्बनिक, और दूसरा इसी के साथ जैविक तथा अजैविक है। कार्बनिक और अकार्बनिक घटकों से एक तंत्र की या एक सिस्टम की संरचना होती है, और इसी तंत्र के जो जैविक घटक हैं उसमें खाद्य व ऊर्जा संबंधों में समानताएं एवं विभिन्नताएं होती हैं। नॉट नेसेसरी कि जो जैविक घटक खाद्य के रूप में उपयोग हो रहे हैं उनसे हर घटक से एक सी ऊर्जा का निवेश हो रहा हो। ऊर्जा डिफर या वेरी कर सकती है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो जो हमारा जैव मंडल है या जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है या इकोसिस्टम है, वो एक तरह से आपका जैविक व अजैविक तत्वों के योग से बना है। अर्थात बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स का जो एक टोटलिटी है उससे एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है।